Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a block of mass 0.18 kg is attached to a spring of force constant 2 Newton per meter. Okay. The coefficient of friction between the block and the floor is 0.1. Initially, the block is at rest and the spring is unstressed. Okay. An impulse is given to the block as shown in the figure. The block slides at a distance of 0.06 meter and comes to the rest for the first time. The initial velocity of the block in meter per second is v is equal to n by 10. Okay. देन द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके बतानी है. ओके. ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5, ऑप्शन डी इज ओके. और उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर फिगर क्वेश्चन में गिवन है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन में देखिए आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट कर रहा है. आपको स्प्रिंग मास सिस्टम गिवन है और आपको बताना है कि बिफोर कमिंग टू द रेस्ट उसकी वेलोसिटी क्या होगी. ओके. हमें सॉरी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बतानी जब उस पर एक इंपल्स लगे. ओके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? स्प्रिंग मास सिस्टम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. स्प्रिंग मास सिस्टम क्या लिख सकते हैं आप इस क्वेश्चन के, आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं या फिर स्प्रिंग मास सिस्टम से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. ओके. तो देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को, स्प्रिंग मास सिस्टम होता है क्या? आपका स्प्रिंग और मास का सिस्टम है. ओके. यहाँ पर आपका देखिए मास मास पर क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन से, जिसके कारण क्या होगी? स्प्रिंग आपकी क्या होगी? देखिए जब इसमें फोर्स लगा, क्वेश्चन में बोला गया कि एन इम्पल्स इज गिवन टू द ब्लॉक. इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. कोई बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आपका जो फोर्स लगता है, ओके, उसे हम बोलते हैं इम्पल्स बोलते हैं. ओके. इस इम्पल्स के कारण ये ब्लॉक क्या करेगा? स्प्रिंग पहले क्या थी? अनस्ट्रेच्ड पोजीशन पे है, फिर स्ट्रेच होगी. ओके. कैसे होगी? क्योंकि देखिए जो फोर्स लेगा, फोर्स के कारण इस ब्लॉक पर काइनेटिक एनर्जी आएगी. दैट काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी? इट विल कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या होगी? आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी. ओके. तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पर इसमें एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं, एनर्जी को यहाँ पर लगाते हैं. ओके. तो देखिए टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोलते हैं कि इनिशियली इस ब्लॉक के पास क्या आपकी कुछ वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? मान लीजिए आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी इनिशियल ब्लॉक के पास. इनिशियली क्या है? काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल होगी? आपकी हाफ एम बी स्क्वायर. ओके. मान लीजिए v इज द इनिशियल वेलोसिटी. आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इन मीटर पर सेकंड इज v. ओके. तो इसकी एनर्जी को हमने यहाँ पर लिख लिया हाफ एम बी स्क्वायर. ओके. अब देखिए ये एनर्जी जो है आपकी, ये कहाँ कहाँ फॉर्म में, किस किस फॉर्म में स्टोर होगी? ओके. सम पार्ट ऑफ द एनर्जी, कुछ पार्ट एनर्जी क्या क्या चले जाएगा यहाँ पर आपका स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी. और क्वेश्चन में देखिए आपको एक हिंट और दिया है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.1. यानी कि यहाँ पर आपका क्या लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या करेगा? एक्ट करेगा. यहाँ पर क्या करेगा? आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका एक्ट करेगा. मान लीजिए ये आपका ब्लॉक है, दिस इज अवर स्प्रिंग, ये आपकी क्या है? स्प्रिंग है. ओके. स्प्रिंग अटैच टू द स्प्रिंग, हमने यहाँ पर ऐसे वॉल से अटैच किए. तो इस पर क्या लगेगा? देखिए इसकी वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन पे. ओके. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? ऐसे इस डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. ओके. और ये ब्लॉक क्या होगा? आपका ये जो स्प्रिंग है, जब इसके पास इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग क्या होगी? स्प्रिंग आपकी क्या होगी? यहाँ पर अनस्ट्रेस, मतलब स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी. स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो इस पर क्या लगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये इसमें इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी. ओके. ये क्या लगेगी? दिस इज द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द स्प्रिंग, इसलिए मैं इसको एफ एस लिख रहा हूँ. ओके. इसके करस्पॉन्डिंग जो वर्क डन होता है, जो एनर्जी स्टोर होती है, वो हाफ की एक्स स्क्वायर होती है. और वर्क डन अक्रॉस ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स, उसे हम क्या लिखेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल लिखेंगे. ओके. तो देखिए हाफ एम स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. ये किसके इक्वल होगी? इट मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग. स्प्रिंग में आपकी जितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, हाफ की एक्स स्क्वायर, प्लस कुछ एनर्जी क्या आ जाएगी? कुछ एनर्जी आपकी देखिए यहाँ पर वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फॉर्म में भी, वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शनल के फॉर्म में भी आपकी क्या होगी? डिसिपेट होगी. तो हम इसको लिख सकते हैं कितना? आपका एफ के इंटू आपका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा. मान लीजिए वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है. एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा मान लेते हैं. ओके. अब देखिए ये क्वेश्चन में आपको गिवन भी है, द ब्लॉक स्लाइड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.06 मीटर. ओके. तो एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या है? गिवन है. ओके. अब देखिए अब हम इसको यहाँ पर से आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं, देखिए हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू अवर, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन. ओके. एफ के की वैल्यू क्या होगी? देखिए फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका न्यू के एन. ओके. न्यू के टाइम्स एन. ओके. न्यू के इंटू न्यू के आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन के आपका नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. ओके. नॉर्मल फोर्स किसके इक्वल होगा? यहाँ पर नॉर्मल फोर्स आपका मास टाइम्स जी, एम जी के इक्वल होगा. ओके. और कोई फोर्स नहीं है, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर एम जी के इक्वल हो जाएगी. और न्यू के आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अगर सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिखा है तो उसका मतलब है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन भी यही है, स्टैटिक फ्रिक्शन की दोनों की वैल्यू आपको सेम लेनी है. अगर
क्वेश्चन में ही मेंशन नहीं किया है। तो देखिए हम एफ को क्या क्या लिख सकते हैं, एफ को क्या हम लिख सकते हैं न्यू के इंटू एम जी, क्या लिख सकते हैं न्यू के इंटू एम जी इंटू अ पावर एक्स, एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाफ इंटू मास, मास कितना है देखिए, मास आपको 0.18 kg बोला है, तो ये हो जाएगा 0.18 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यही हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर। के कितना है देखिए, फोर्स कांस्टेंट आपको, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आपको 2 गिवन है, 2 न्यूटन पर मीटर। और एक्स, एक्स का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी आपको देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 0.06 मीटर। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.06 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻², उसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36 इंटू 10⁻⁴। ओके, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। न्यू के की वैल्यू देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.1 इंटू एम, एम कितना देखिए 0.18 के जी है, 0.18 के जी इंटू जी, जी की वैल्यू आप यहाँ पर 10 एज्यूम कर लीजिए, कितने एज्यूम कर लीजिए 10 एज्यूम कर लीजिए, इंटू एक्स, एक्स क्या आपका डिस्प्लेसमेंट, वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.06 मीटर, यानी कि 6 इंटू 10⁻²। ओके, ये हमने यहाँ पर इतना फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, इस इक्वेशन को। ये हो जाएगा देखिए 0.18 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.09 वी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर से देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, 36 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पर आ गया आपका 36 इंटू 10⁻⁴ प्लस। ओके, अब देखिए 0.1 इंटू 10 करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, और 0.18 इंटू 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1.08, कितना हो जाएगा आपका 1.08 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। ओके, हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 0.09 वी का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए, देखिए पीछे वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे रहने दीजिए 36 इंटू 10⁻⁴, इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए 108 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 10⁻⁴ को हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.09 वी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 108, ये कितना हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा, 144 इंटू 10⁻⁴, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट करें तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है। 0.09 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 0.3, वी स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपका वी हो जाएगा, इस साइड दोनों साइड मैंने यहाँ पर क्या कर लिया स्क्वायर रूट कर लिया, 144 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इंटू 10⁻², यहाँ से हम इसको ऐसे इजिली लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से वेलोसिटी फाइंड आउट कर लीजिए, 0.3 12, अगर हम 0.3 को राइट साइड लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 0.3, अगर हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपका 120 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻², ये आपका आ जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा आप देखिए 40 इंटू 10⁻², कितना हो जाएगा आपका 40 इंटू 10⁻², यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए 40 इंटू 10⁻², या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं आपका 0.4, ये आपका क्या आ गया 0.4 मीटर पर सेकंड, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। ओके, क्वेश्चन में हमसे बोला था कि द इनिशियल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड v इज इक्वल टू n बाई 10, तो हमें n की वैल्यू बतानी। ओके, यानी कि देखिए यही चीज हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। देखिए v/10, इसने v की वैल्यू कितनी दी है, देखिए v की वैल्यू यहाँ पर n/10 उसने क्वेश्चन में गिवन की है, v कितना है आपका यहाँ से 0.4 आ गया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इसको हम n/10 के इक्वल कर सकते हैं, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ से आपकी 4 के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो n की वैल्यू यहाँ से आपकी 4 के इक्वल आ जाएगी, एंड दिस विल बी द आंसर। हमसे क्वेश्चन में n की वैल्यू पूछी है, तो ये किससे मैच कर रहा है आपका, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी, ये आपका क्या कर रहा है ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो आपका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.